हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता होगा तभी जाके आप इसके फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल नंबर है सारे 1 2 3, हम 1 को 1 ही लिख सकते हैं, 1 = 2 नहीं लिख सकते, या 5 = 6 नहीं लिख सकते। तो ये सारे नंबर हमारे कांस्टेंट में आते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 7 है, -3 है, 4/5 है। ये इस तरह के सारे नंबर किस में आते हैं? कांस्टेंट में। और कांस्टेंट के बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल बना है वेरी से। वेरी का मतलब होता है कि विन विन। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग आए, विन विन आए अलग अलग, तो वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो जैसे कि इसमें सारे अल्फाबेट जो आते हैं आपके ए से लेके जेड तक, वो सारे वेरिएबल्स में आते हैं। ए है, बी है, जेड है, हम क्वेश्चन में एक्स भी मानते हैं, वाई भी मानते हैं, जेड भी मानते हैं। तो ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करे अलग अलग क्वेश्चन में, तो वो कहलाएंगे हमारे वेरिएबल्स। अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, या वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके साथ? विद ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड या और डिवाइड। इनके साथ मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, वो कहलाता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहां से लिया 1, यहां से लिया a, तो ये 1a, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। माइनस का 4/5y, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या हम 2 टर्म में भी लिख सकते हैं, 7x और 3y, ये हमारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आते हैं आपके टर्म्स। जैसे कि अब यहां पर एक टर्म्स है, केवल कॉमन लगा हुआ है, यहां भी 1 टर्म्स है, यहां भी 1 टर्म्स है, यहां पर है 2 टर्म्स। तो 7x + 3y 2 टर्म्स से मिलकर बना है, एक 7x है और एक 3y है। तो ये कहलाती है इसकी टर्म। हो सकता है कि 3 भी हो, जैसे कि 7x माइनस प्लस का y माइनस का z, तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 3, 7x प्लस का y और माइनस का z। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके टाइप, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके शॉर्ट में लिख दिया, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इनके टाइप्स, टाइप्स में सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स एक, जो एक टर्म से मिलकर बना होता है, वो कहलाता है मोनोमियल। तो जैसे कि ये तीनों क्या है? 1 टर्म्स के हैं, तो ये कहलाएंगे मोनोमियल्स। एग्जाम्पल में जैसे कि a है, 7x है, माइनस का 3y है, 2y है, तो ये सब कहलाएंगे मोनोमियल। मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बायो मीन्स 2, जो 2 टर्म से मिलकर बना हो। तो 7x में हम 3y ऐड कर दें, या 9a में हम 4b ऐड कर दें, तो इस तरीके से जितने भी बनेंगे वो सारे वो बाइनोमियल कहलाएंगे। बहुत सारे बन सकते हैं। फिर आता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 होते हैं। तो जैसे कि 2x + 3y - 7 भी लिख सकते हैं, या x + y - z भी लिख सकते हैं। तो हम इससे बहुत सारे बना सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल के बाद आता है, इतने भी टर्म्स होंगे इसमें 2 से ज्यादा, वो कहलाएंगे हमारे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स
जिसमें मोर देन 2, तो ये भी पॉलिनोमियल में आता है। और इसके बाद जितने भी आएंगे जैसे 2x माइनस का प्लस का y प्लस का z प्लस 4, मोर देन 2। वैसे तो ये भी पॉलिनोमियल में है, ये भी पॉलिनोमियल में है, 2 से ज़्यादा वाले जितने भी आएंगे सब वो पॉलिनोमियल में आएंगे। तो टाइप्स ऑफ मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है इनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबका। तो देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस, जैसे कि हमारे पास एक मोनोमियल दिया हुआ है 3x और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें दूसरे मोनोमियल से 2y। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर की न्यूमेरिकल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 3 2 जा हो गया 6, और x की हम बाई से करेंगे तो हो जाएगा ये x बाई। अगर हमें सेम नंबर मिल जाता है 3x की मल्टीप्लाई हम 4x से कर रहे हैं, मतलब दोनों ही लाइक वेरिएबल से, तो 3 4 जा हो जाएगा यहाँ पर हमारा 12, और x की पावर देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो x और x हो जाएंगे x स्क्वायर। पावर अगर 2 है तो उसे स्क्वायर बोलते हैं, 3 है तो उसे क्यूब बोलते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई हमें करनी है मोनोमियल से, करनी है बाइनोमियल में, ये तो बाइनोमियल हो गया 2 टर्म्स वाला, तो 3x की मल्टीप्लाई पहले आप करेंगे इस x से, तो 3x इंटू डॉट लगा सकते हैं आप छोटा सा, या मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, तो डॉट x, फिर यहां पर जो साइन होगा वो यहां आ जाएगा, प्लस 3x इंटू 2y, 3x इंटू 2y। तो देखिए x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, प्लस 3 2 जा हो गया 6 और x बाई। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू बाइनोमियल। इसी तरीके से आप ट्राइनोमियल की भी कर सकते हैं, जैसे 2y की मल्टीप्लाई करनी है हमें x प्लस बाई प्लस जेड से, तो सबसे पहले हम 2y की मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर 2y की मल्टीप्लाई करेंगे हम बाई से, जो जो साइन बीच में लगा हुआ है हम उसी को यूज करेंगे, प्लस 2y की मल्टीप्लाई करेंगे z से। तो देखिए ये तो सेम रहेगा x बाई, लेकिन यहाँ पर बाई 2 टाइम्स आ गया, मतलब बाई का स्क्वायर हो गया तो 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y/z। तो ये मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। क्लियर? इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 5.1। इससे पहले आप इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग मोनोमियल्स। दोनों मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। देखिए फर्स्ट में प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है आपको। 7a की मल्टीप्लाई -5ab से, तो देखिए सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल, यहाँ ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से। देखिए हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5, a की मल्टीप्लाई ab से, a और एक ब्रैकेट में ab, 7 5 क्या हो जाएगा माइनस का 35। इसके बाद एक a यहाँ पर ये है और एक a यहाँ पर ये है, मतलब a की पावर हो जाएगी 2, तो a स्क्वायर b, तो 7a इंटू माइनस का 5ab हो जाएगा माइनस का 35a स्क्वायर b। इसी तरीके से आप इसमें करेंगे न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल से, -15 मल्टीप्लाई 3, और वेरिएबल x बाई जेड की मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड से। क्लियर? तो देखिए 15 3 जा हो जाएगा माइनस का 45, और x यहाँ पर एक है, दो ये है, हो जाएंगे 3, बाई एक है, दो ये हो जाएंगे ये भी 3, जेड एक है और एक है यहाँ पर, तो जेड स्क्वायर। तो प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का 45 x क्यू बाई क्यू जेड स्क्वायर। सेम यहाँ पर -9 की मल्टीप्लाई -7 से। इसके बाद पी क्यू की मल्टीप्लाई पी क्यू स्क्वायर, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। साइन का भी विशेष ध्यान रखें, अगर एक माइनस का है तो माइनस का आएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस के हैं तो प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 9 7 जा हो जाएगा 63, यहाँ 1 पावर p की ये है, 3 ये है, हो जाएंगे p की पावर 4, q ये है, 3 2 ये है, हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं
4/7 की मल्टीप्लाई 14/16 से, तो 4/7 की मल्टीप्लाई 14/16 से, इसके बाद LMQN इंटू M²N। अब यहां पर जो न्यूमेरिकल नंबर है आपके कांस्टेंट वैल्यू, अगर फ्रैक्शन में है तो आप इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 8 जा, फिर 4 1 जा 4 2 जा, तो केवल आपका न्यूमेरिकल नंबर में बचता है 1/2। इसके बाद L 1 है वो ऐसे ही रहेगा, M 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो M की पावर 5, और N 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा N²। क्लियर? तो अगर आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पर आपको सॉल्व भी करना होगा। अब यहाँ पर टर्म्स में लिखे हुए हैं, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ था, इन्होंने टर्म्स में लिख दिया है, मल्टीप्लाई करनी है इन मोनोमियल्स की। तो देखिए हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई में लिख दें, 2x बाई मल्टीप्लाई माइनस का 5x² मल्टीप्लाई 1/4x बाई क्यूब। पहले न्यूमेरिकल नंबर लिख लें, तो 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 1/4। अब x बाई बचा वेरिएबल में, फिर x² बचा, फिर x y क्यूब बचा। क्योंकि हमने इसका माइनस यहाँ लिख लिया है तो दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर लें, 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ हमारा न्यूमेरिकल नंबर बन गया केवल माइनस का 5/2। 1 यहाँ पर है x2 और 3, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो x की पावर हो जाएगा 4 बाई 1 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो बाई की पावर 4। तो ये आ जाएगा हमारा मोनोमियल्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें भी यही करना है कि पहले न्यूमेरिकल नंबर को एक साथ लिखेंगे, -5/7, 7/25 एंड -5/8। ये हो गया हमारा कांस्टेंट का सॉल्यूशन। इसके बाद p² है, फिर PQ है, फिर Q² है। कैंसिल कर लें, देखिए 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 जा, और इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर आपके ऊपर बचा 1 और नीचे बचा है 8। p की पावर 2 ये है, 1 ये है, हो जाएंगे PQ, और Q की पावर भी QQ। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट आंसर। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें बाइनोमियल की बाइनोमियल से है, तो पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3m - 5 इंटू 4m + 3। तो देखिए जब हम बाइनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट करते हैं तो बाइनोमियल में होते हैं दो टर्म्स, 3m - 5 और 4m और प्लस का 3। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से कर दीजिए, तो 3m के साथ पूरी ब्रैकेट लग जाएगी 4m + 3, और इसके बाद बचा माइनस का 5, उस माइनस के 5 की मल्टीप्लाई फिर इस पूरी ब्रैकेट से कर सकते हैं हम। तो ये क्या था, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, हमने कर दिया मोनोमियल टू बाइनोमियल। अब दो मोनोमियल हैं, दोनों की बाइनोमियल से करनी है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 3m की मल्टीप्लाई 4m से करेंगे, तो 3m × 4m, फिर प्लस है 3m × 3। क्लियर? फिर माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करनी है 4m से, फिर माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करनी है 3। अगर ब्रैकेट में कोई नंबर माइनस का आता है तो उसे आप ब्रैकेट में लिख के उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल नंबर की न्यूमेरिकल नंबर से 3 4 जा हो गया 12, और m × m हो जाएगा m², 3 3 जा हो जाएगा 9, और ये m। दोनों ही नंबर माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के आएंगे क्योंकि ये तो माइनस के हैं नहीं, तो -5 4 जा हो जाएगा 20m, और -5 3 जा हो जाएगा 15। प्रोडक्ट करने के बाद अगर कुछ सॉल्व हो सकता है, जैसे ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आप वहां से कर सकते हैं। देखिए 12m² तो हमारा सेम रहेगा, माइनस का 20m है, प्लस का 9m है, तो दोनों लाइक है, दोनों का वेरिएबल सेम है,
एक माइनस का 20 प्लस का 9, तो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो माइनस होगा और माइनस का ही आंसर आएगा। तो माइनस का 11 m और माइनस का आ जाएगा 15। क्लियर? तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरीके से करेंगे तो आप कहाँ पर कोई गलती नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका a माइनस 4b और 4a माइनस b। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी थर्ड वाले को भी। अब देखिए फोर्थ में जो d है इसका पार्ट, तो d में दे रखा है 3/4x माइनस का बाई स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में है x प्लस 2/3 बाई स्क्वायर। क्लियर? जैसा हमने प्रोसीजर यहां फॉलो किया था वैसे ही यहां करेंगे। 3/4x है तो 3/4x लिख लिया हमने और इस पूरे की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से x प्लस 2/3 बाई स्क्वायर। इसके बाद माइनस के बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से, तो x प्लस 2/3 बाई स्क्वायर। क्लियर? अब 3/4x लिख लीजिए, 3x/4 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो 3x/4 है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x से, प्लस 3x/4 है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2/3 बाई स्क्वायर से, माइनस का बाई स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x से, और ये माइनस का बाई स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2/3 बाई स्क्वायर से। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3/4 और इसके साथ कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा और x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से कुछ कैंसिल कर लें, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 बन जा और 2 2 जा, तो न्यूमेरिकल नंबर बचा हमारे पास 1/2 और x इंटू बाई स्क्वायर। इधर भी बाई स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, इधर भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं है तो पहले 2/3 को लिख लें, बाई 2 ये है 2 ये है, हो जाएंगे 4। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर xy स्क्वायर है, यहाँ भी xy स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अपॉन में ले लिया हमने 1, अब 1/2 और 1 इसे हम ऐसे ही नोट करेंगे 3/4x स्क्वायर। 1/2 और 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ है प्लस का 1x बाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिनोमिनेटर सेम होगा, तो माइनस का 2x बाई स्क्वायर, इधर चल रहा है माइनस का 2/3 बाई की पावर 4। तो देखिए माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो 3/4x स्क्वायर माइनस का 1 और अपॉन में है 2 और वेरिएबल है x बाई स्क्वायर, साथ में 2/3 बाई की पावर 4। तो ये आपका बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड मल्टीप्लाइंग बाय मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। पहले इससे आप नोट कर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो मैंने यहाँ पर a और d किया हुआ है, उसकी तरीके से आप b और c कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है माइनस का 5b स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस टर्म से करनी है, तो जैसे हमने मोनोमियल से मोनोमियल मल्टीप्लाई की वैसे ही करना है। पहले नंबर की मल्टीप्लाई पहले नंबर से, फिर इसकी 3b से, फिर माइनस 5b स्क्वायर की माइनस के 1 से, फिर इसके बाद देखिए साइन आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर पहला नंबर माइनस का है तो सभी नंबर माइनस के आएंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर साइन दे रखा है वो आप वैसे लगाएंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ से हमने इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और b की पावर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो हो जाएगी ये 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर। माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, और b2 ये है, 1 यहाँ पर है, तो हो जाएगा 3। यहाँ माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 5b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम वही रहेगा। इसका d पार्ट दिया हुआ है माइनस 5b की मल्टीप्लाई हम 4 टर्म से कर रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल है मोर देन 2, वैसे तो ये भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल। तो माइनस 5ab की मल्टीप्लाई a क्यूब से, फिर इसकी b क्यूब से, फिर 3a स्क्वायर b से, फिर 3ab स्क्वायर से, सबको एक बार लिखा हुआ है, और माइनस का 5ab है तो माइनस 5ab सबके साथ लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो माइनस 5 आ जाएगा,
केवल वेरिएबल चेक करना है। 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, हो गया 4 और b। 1 यहाँ पर है तो a ऐसे आ गया, b है 2 जगह तो b की पावर 4। इसके बाद 5 3 जा माइनस का 15, a की पावर 1 है यहाँ, 2 है यहाँ, हो गया 3, b की पावर 1 है यहाँ, 2 है यहाँ, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ भी माइनस 5 3 जा 15 आ जाएगा, एक 1 यहाँ पर है, a यहाँ पर है, हो गया a स्क्वायर और b है 2 और 1 3 तो हो जाएंगे q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कॉलम मेथड से आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई यही करनी है, बस आपको उसका पैटर्न चेंज कर देना है थोड़ा सा कि पहला नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे। सबसे पहले आप 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2a, 2a की मल्टीप्लाई 3a से, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और a की a से a स्क्वायर, 2a की 5 से तो 2 5 जा 10 और a यहाँ पर है नहीं तो a ऐसे आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाइंग बाई -3, तो -3 की मल्टीप्लाई 3a से कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 और एक a है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15। अब जैसे ऐड करते हैं कॉलम में ऐसे ऐड कर देंगे, -15 ऐसे आ जाएगा, ये नंबर ऐसे आ जाएगा, 10 में से 9 गया प्लस का 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसका यही टफ है, इसी को बता रहा हूँ, बाकी सारे आप सेम इसी की तरह कर सकते हैं। पहले वाले टर्म को उतारा, नीचे दूसरी वाली टर्म को उतारा और मल्टीप्लाई सबसे पहले हम किससे करेंगे 12/7 से, तो 12/7 की 12/7 से मतलब सेम नंबर की मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा ऊपर आ गया 4, 7 7 जा 49, l इंटू एल एल स्क्वायर। फिर 2/7l की 1/4m से, तो 2 की 1 से 2, 7 की 4 से 28 और l की m से lm, 2 से 28 कट जाएगा तो 1/14 आ गया। फिर माइनस लिख दिया आगे मल्टीप्लाई बाई 12/7। सेकेंड लाइन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1/4m से, तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई की माइनस के 1/4m की इससे, देखिए इसकी इससे की थी तो सेम आया था, तो ये भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर सेम ही है। फिर माइनस के 1/4 की माइनस के 1/4m इंटू m से, सेम है, स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 का स्क्वायर और m स्क्वायर। लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/14 यहाँ बचा, 1/14 यहाँ बचेगा, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, इससे तो ऐसे ही उतारा हमने, तो 1/14 और 1/14 डिनोमिनेटर सेम है, हो गया 2/14 और कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो 1/7 बचेगा, lm का lm आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका कॉलम मेथड इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करनी है, फिर वेरीफाई भी करना है रिजल्ट बाय टेकिंग दिस वैल्यू, तो इससे पहले आप इन्हें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, थोड़ा 6 में देख लीजिए, 6 का जो डी पार्ट है उसमें लिखा हुआ 1/2 अल्फा माइनस 3 बीटा, तो मैंने सही कर दिया है, ये अल्फा नहीं होगा ए होगा, बीटा की जगह बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है पी क्यू और पी क्यू दे रखे हैं, तो हमारे पास पी क्यू कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। बाकी मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं, बाकी जो बचे हुए 2 तो वो आप प्रैक्टिस करें खुद। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का कटवा दिया गया है। तो फिर आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है, मतलब आपको मल्टीप्लाई के साथ साथ वेरिफिकेशन भी करना है कि ये सही किया है या नहीं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करें, देखिए 4ab की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, तो 4ab की मल्टीप्लाई 3a से, फिर 4ab की मल्टीप्लाई माइनस का 2b से, तो 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 12 और a इंटू a हो गया a स्क्वायर और एक b, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा हो जाएगा 8, a हो जाएगा a और b इंटू b हो जाएगा b स्क्वायर। आधा हमारा काम हो चुका है, अब लिखेंगे हम वेरीफाई या वेरिफिकेशन। ये हमारा कहलाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम सॉल्व करके लेके आए बराबर में, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखिए LHS ले लेते हैं 4ab और 3a माइनस का 2b, वैल्यू दे रखी है a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, यहाँ पुट करेंगे 4 a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, फिर 3 a की वैल्यू -1 -2, b की वैल्यू 2। सॉल्व कर लें, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 माइनस का 8,
3 बन जा 3 -3, 2 2 जा 4 -4, तो -3 और -4 हो जाएंगे माइनस का 7, और माइनस के 7 की माइनस के 8 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 56। अब RHS लेते हैं। RHS से हमारे पास 12a² b -8ab², इसमें वैल्यू रख के अगर ये आंसर आता है तो ठीक होगा, वरना गलत होगा। तो 12 a की वैल्यू है -1 तो इसका स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 -8, a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस इंटू 2, माइनस 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 ये हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 12 बन जा 12 और 12 2 जा 24 और 8 4 जा 32, दोनों को ऐड कर लें आ जाएगा 56। तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/2a - 3b, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इसे लिखना है 2 टाइम्स, a/2 लिख सकते हैं 1/2a को, माइनस का 3b और इसी की मल्टीप्लाई a/2 माइनस का 3b। तो देखिए सबसे पहले a/2 की a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a²/4, फिर a/2 की 3b से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3ab/2, फिर माइनस के 3b की इससे करेंगे तो फिर से आ जाएगा माइनस का 3ab/2। एक लाइन मैंने शॉर्ट कर दी है यहाँ से ये वाली, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अब अगर आप ज़्यादा अपना टाइम बचाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको करना होगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9 और ये हो गया b²। ये दोनों देखिए ऐड हो सकते हैं, तो ये हो गया a²/4 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 6/2 ab प्लस का 9 b² 2 3 जा, तो a²/4 माइनस का 3ab प्लस का 9b², ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब वेरिफिकेशन, LHS में क्या है, केवल a/2 - 3b का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 -3 और b की वैल्यू है 2, तो इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 6। देखिए दोनों माइनस के हैं, ऐड भी हो जाएंगे, 2 और 1 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और 2 6 जा 12 और होल स्क्वायर लगा हुआ है, 12 और 1 हो गए 13 माइनस के, और माइनस 13 का स्क्वायर प्लस का 169/2। अब RHS ले लीजिए, तो RHS में है a²/4, तो a की वैल्यू -1² माइनस 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 प्लस 9 b² का मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/4, 3 2 जा हो जाएगा 6, और यहाँ से हमारी a की वैल्यू माइनस की 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 जा हो जाएगा 36। देखिए 36 और 6 हो जाएंगे हमारे 1/4 प्लस 42। एलसीएम ले लें इनका, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 1, और इनको भी ऐड कर लें तो 169/4। LHS और RHS इक्वल आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, तो a × 3a तो 3a³, a × 2b तो 2ab², a × c² माइनस का a c², इसके बाद b की मल्टीप्लाई तो 3a² b प्लस का 2b³ प्लस माइनस का हो जाएगा, b की हम करेंगे माइनस के c से, तो माइनस का b c² है ना। इसके बाद c की मल्टीप्लाई 3a से करेंगे तो c ये हो जाएगा 3a² c प्लस 2b² c, और c की माइनस c² से करेंगे तो माइनस का c³। अब इसके बाद प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब
LHS और RHS में वेरिफिकेशन करते हैं। तो देखिए पहले वैल्यू पुट कर लिया हम LHS में, तो माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, ये तो हो गया हमारा ये। इसके बाद 3a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, बचेगा केवल 2। 1 का स्क्वायर 1 और 3 बन जा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 8 और 3 11 और 11 में से बन गया बचेगा 10, तो ये आ गया हमारा 20। ये क्या है हमारा LHS। RHS ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। 3AQ 3 माइनस 1 का क्यू, 2 माइनस 1 B स्क्वायर माइनस 1 C की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 3 A स्क्वायर और B, फिर 2VQ माइनस का B C स्क्वायर प्लस का 3A स्क्वायर इंटू C की वैल्यू 1 है, प्लस का 2B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू C 1 माइनस CQ 1 का क्यू। थोड़ा ज़रा ध्यान से लगाइए वैल्यू, क्योंकि सारी वैल्यू बहुत लंबी टेबल है, इसलिए देखिए माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 की पावर अगर इवन होता है तो प्लस हो जाता है और ऑड होता है तो माइनस रहता है, और उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस का 8, इधर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 2 3 जा 6, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16 माइनस 2, 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, इधर माइनस 1 का क्यूब 1। क्लियर हो गया ये? माइनस 8 प्लस 8, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस प्लस वाला देख लें, 1 6 और 1 7, 7 और 16 23 आ गया प्लस का, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 5 और माइनस 1 माइनस का 6, तो 23 में से 6 जाएगा, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल 16 और 6 21 और 1 23, और ये हो जाएंगे माइनस 1 और माइनस 1, और एक मिनट, माइनस का 2 और माइनस का 1, केवल माइनस का 3 बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 20। देखिए प्लस प्लस का ऐड करा है, 16 और 6 22 और 1 23, ये आ गया, फिर माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस का 3। देखिए LHS और RHS इक्वल आ गए, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।